गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, हमारे पास एक 250 वाट का एस्टर्न कंपनी का एम्पलीफायर आया है। इसका मॉडल नंबर SS 250 है। इसमें देखिए बटन का प्रॉब्लम है, पावर बटन इसका जल चुका है। और पावर बटन के साथ देखिए इसमें ये जो ट्रबल का बटन है ये भी थोड़ा हिल रहा है। हम इसे भी देखेंगे खराब है या क्या है। उसी के बाद बाकी बटन को भी हम चेक करेंगे। इसके एम्पलीफायर में भी थोड़ा लूज कांटेक्ट था। इसके पीछे जो हमारे स्पीकर टर्मिनल है उसी पर भी थोड़ा फॉल्ट है, ये भी देखेंगे हम, टूटा है या लूज़ हो चुका है। उसी के बाद दोस्तों इसके इनपुट में जब हम ऑडियो देते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कभी आवाज़ छूट रही है, कभी पकड़ रही है। यानी कि इसमें भी देखिए कितना जंग लग चुका है। तो इसके कनेक्टर के अंदर भी जंग लग चुका होगा, तो हम इसे भी रिप्लेस करेंगे। दोस्तों ये NPN बेस एम्पलीफायर है। ये इसका मैंने ड्राइवर बोर्ड निकाला है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे कि जिनके पास एक इसी टाइप का 250 वाट का आहूजा का एम्पलीफायर आया था, जिसमें कि उनको प्रीसेट में प्रॉब्लम आ रहा था और प्रीसेट की वजह से वो उनके ड्राइवर वोल्टेज ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो मैं इस प्रीसेट की वैल्यू और इस ड्राइवर बोर्ड का भी थोड़ा नॉलेज देने वाला हूँ आपको। दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस एम्पलीफायर को ज़रा देखते हैं। तो देखिए मैं ड्राइवर बोर्ड को अभी निकाल लिया हूँ। इसके मैं आपको वोल्टेज वगैरह सब बताने वाला हूँ। मैं एक बार एम्पलीफायर को ऑन कर लेता हूँ। देखिए अभी एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है और ब्लूटूथ मोड भी अभी हमारा ऑन है। हम इसे बंद कर देंगे। और देखिए अभी कोई ओवरलोड पर नहीं है हमारा एम्पलीफायर, ये टोटल ऑन कंडीशन में। इस बटन का फॉल्ट है और बैक साइड का तो हम देखेंगे उसे। मैं आपको इस ड्राइवर बोर्ड को बता देता हूँ। देखिए एक हमने मल्टीमीटर का ग्राउंड से लगा लिया स्पीकर के, और मल्टीमीटर को हमने देखिए DC 2 रेंज पे रखा है मैंने। हम चाहे तो इसे DC 20 रेंज पर रखकर चेक करेंगे पहले। देखिए अभी मैं आपको इसके प्रीसेट पे आने वाले वोल्टेज चेक करवा देता हूँ मैं आपको। इस एम्पलीफायर को ऑन रखना है और इसमें कोई भी ऑडियो देना नहीं है हमें। उसी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वोल्टेज कैसे चेक करना है। देखिए एम्पलीफायर में हमें कोई भी ऑडियो देना नहीं है। उसी के बाद हम ड्राइवर वोल्ट सेट करेंगे हमारे। और इस एम्पलीफायर बोर्ड में कितना ड्राइवर सेट यानी कि ड्राइवर वोल्टेज कितना है वो आपको चेक करवा देता हूँ। दोस्तों ये NPN बेस एम्पलीफायर है। देखिए इस साइड में 2N3773 यानी कि 3773, इस साइड में 3 है, 1 2 3। और इस साइड में भी देखिए दोस्तों 2N337 यानी कि 3773, 1 2 3, दोनों साइड के 3 है दोस्तों। उसी के बाद में यहाँ पर एक आउटपुट ट्रांसफार्मर है जिससे कि हमें स्पीकर आउट मिलेगा। तो चलिए हम इस ड्राइवर बोर्ड के वोल्टेज चेक करवा देता हूँ आपको मैं। मल्टीमीटर को हम DC 20 रेंज पे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रीसेट पे कितने वोल्ट आते हैं। एक्चुअली इस पर सप्लाई आती है प्रीसेट पर। देखिए अभी अगर आपके पास भी दोस्तों इस टाइप का कोई बोर्ड वगैरह आता है तो आप इस नॉलेज को लेकर उसे रिपेयर कर सकते हैं। देखिए इस प्रीसेट के 3 सिरे होते हैं, इसमें से तो 2 सिरे तो आपस में शॉर्ट है। देखिए ये 3 सिरे होते हैं, 1 और 2 नंबर का तो समझो आपस में शॉर्ट है, बट इसके बाद में एक जो 3 नंबर की पिन है वही से आउट हो रहा है प्रीसेट के। तो इस पिन पर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें 18.21 यानी कि 18.2 वोल्ट के आसपास हमें रीडिंग शो कर रहा है मीटर। और आउटपुट में देखिए दोस्तों हमें 15.5 यानी कि 15 के आसपास ये वोल्टेज है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये प्रीसेट के बाद में देखिए यहाँ पर 2 रजिस्टर लगी है,
जो कि हमारे इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर जाएगी। यहाँ पर एक छोटा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो कि हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टरों को ड्राइव करवाती है। तो मैं DC 2 रेंज पे रखूँगा दोस्तों, क्योंकि आगे रजिस्टर के आगे हमारी वोल्टेज थोड़ी लो होने वाली है। तो देखिए पहले 18 वोल्ट के बाद 15 वोल्ट, और 15 के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 रजिस्टर है जो अलग अलग पॉइंट से निकल रही है, आउट हो रही है। देखिए 1.211, यानी कि हमें 1.2 वोल्टेज यहाँ पर हमें शो कर रही है, और दूसरे रजिस्टर के सिरे पर भी 1.2 हमें शो कर रही है। तो ये जाती है दोस्तों हमारे इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर। इस प्रीसेट को दोस्तों ख़राब हो जाए तो आपको भी प्रॉब्लम कैसे आएगी मैं बता देता हूँ। अगर ये प्रीसेट ख़राब हो जाए तो आपके एम्पलीफायर में एक तो फटी फटी से आवाज़ आएगी, या आपके वॉल्यूम फुल करने के बाद ही आपको आवाज़ क्लियर आएगी। बहुत कुछ फॉल्ट हो सकती है दोस्तों इस प्रीसेट के ख़राब होने से। अगर प्रीसेट ख़राब हो जाएगा तो इस साइड में वोल्टेज नहीं आएगी, और वोल्टेज नहीं आएंगे तो आपका ड्राइवर ट्रांजिस्टर आगे ऑडियो भेज नहीं पाएगा। ये एक तो म्यूट पोजीशन में भी जा सकता है, या कोई और भी दिक्कत हो सकती है नो ऑडियो की। तो आपके पास भी कुछ इस टाइप का फॉल्ट आता है तो आप एक बार इसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखकर आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए इस साइड में हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं, और रजिस्टर के उस साइड में 1.1 या 1.2 के आसपास मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1.2 वोल्ट हमें मिल रहा है ये किस साइड में जा रहा है हम उसे भी चेक करेंगे। देखिए अभी 1.2 ये यही से होके दोस्तों इस यहाँ पर एक छोटा सा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो हमारे इन NPN ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर उस पर उनका वोल्टेज जाता है। तो मैं एक बार इसे सीधा कर लेता हूँ बोर्ड को। देखिए मैं इस बोर्ड को सीधा कर लिया हूँ, और शॉर्ट ना हो इसलिए मैं इसे पेपर लगा लिया हूँ ताकि हमारे बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं एम्पलीफायर ऑन करवा देता हूँ। देखिए एम्पलीफायर हमारा ऑन हो चुका है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें होता क्या है दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर से हमारा 35 वोल्ट के आसपास इसमें आता है। तो हम एक बार चेक करते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल तो ड्राइवर बोर्ड पर 18 वोल्ट आ रहे हैं। ये 18 वोल्ट आने का कारण ये 7818 यानी कि 18 वोल्ट बनाने का एक रेगुलेटर IC है, जैसा कि हमारा 7805 होता है उसी टाइप का है ये। तो इस IC से रेगुलेट होकर इस रजिस्टरों पे वोल्टेज जाती है, तभी इस रजिस्टर से आउट होती है। तो देखिए अभी आउटपुट में हमें कितना वोल्ट मिल रहा है इन रजिस्टरों पे, जैसे कि हमने बैक साइड से देखा था। देखिए 1.2, यानी कि ये दोनों रजिस्टरों पे यही 18 वोल्ट से ड्रॉप होकर हमें 1.2 के करीब आसपास ये वोल्टेज मिल रही है, और ये इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर जा रही है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर में 2 लूप है, 1 लूप और 2 लूप, यानी कि इसमें 2 कनेक्शन है। एक इस पहले ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए, उसी के बाद में दूसरा भी ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, जिससे कि इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से निकल कर ही हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टरों पे जाता है ऑडियो। फिलहाल तो हमने इसमें कुछ ऑडियो नहीं दिया है। इसके एमीटर पे देखते हैं हम कितना वोल्ट आ रहा है ड्रॉप होने के बाद। देखिए 0.57, यानी कि अभी कोई ऑडियो नहीं है। 0.57 इसके एमीटर पे आ रहा है, और इसके बेस पर देखिए दोस्तों वही हमारा 2 वोल्ट आ रहा है। इस 3055 के MJ 3055 ट्रांजिस्टर के बेस पर हमारा इन रजिस्टरों से, इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर से होकर इसके बेस पर हमारा 1.2 वोल्ट आ रहा है, जो कि सही है। और उसी के बाद हमारा देखिए एमीटर से उसके 0.57 आ रहा है। दूसरे ट्रांजिस्टर को चेक करते हो तो यहीं पर भी 0.57 आ रहा है, और इसके बेस पर हमें 1.2 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। और बीच वाला दोस्तों हम थोड़ा सावधानी से चेक करेंगे, यहाँ पर हाई वोल्ट होते हैं।
इसके लिए हम इसके नट के आसपास भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए 32 या 33 वोल्ट हमें प्रॉपर मिल रहे हैं, जो कि हमारे इसके कलेक्टर पॉइंट पर है ट्रांजिस्टर के। और इस 18 वोल्ट पर हमारे एक्चुअली 32 वोल्ट आ रहे हैं, जब भी 18 वोल्ट हमारे ड्राइवर बोर्ड पर बन रहे हैं। दोस्तों इस पीसीबी को मैं एक बार आपको क्लियर कर कर बता देता हूँ। अगर आपके पास भी कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो इन आईसीओ का नंबर आप नोट कर ले। इस ट्रांसफार्मर से जब 32 वोल्ट इस पर आती है, मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। 32 वोल्ट इस 18 वोल्ट के रेगुलेटर पर आएगी। इस 18 वोल्ट के रेगुलेटर से रेगुलेट होकर ये हमारे प्रीसेट के पास जाएगी और प्रीसेट से हमारे इन दो रजिस्टरों पे आती है, फिर ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर आती है, फिर ड्राइवर ट्रांसफार्मर से होकर ये हमारे 30-55 के दोनों के बेस पर चल जाती है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। और उसी के बाद हमारा इन दोनों के एमीटर से इन वायर के मदद से एक लेफ्ट साइड के लिए, जो यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर है, और उसी से एक राइट साइड के लिए, जो उस साइड में भी देखिए दोस्तों 3 ट्रांजिस्टर है। मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस साइड के 3 ट्रांजिस्टर ऑपरेट करने के लिए दोस्तों यही से हमारे ड्राइवर बोर्ड से वोल्टेज आती है। दोस्तों वीडियो पूरा देखा करिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा हमारे चैनल पर। जैसे कि हमारा चैनल का नाम है ज़ीरो से हीरो, तो हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो से बताने की आपको कोशिश करते हैं। दोस्तों इस टाइप का प्रीसेट अगर आपको ना मिले तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप 100 वोल्ट से ऊपर कोई भी, सॉरी दोस्तों 100 वोल्ट नहीं, 100 ओम से ऊपर आप कोई भी प्रीसेट यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि मेरे प्रीसेट का एक बार आपको नंबर बता देता हूँ। मैं मेरे प्रीसेट का नंबर है 470, यानी कि 470। ये 470 ओम का यहाँ पर लगा है। आप चाहिए तो 100 ओम से ऊपर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको इसके वोल्टेज इसके प्रॉपर सेट करना है आपको। इस टाइप का देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रांजिस्टर तो आपको नंबर पता चल चुके होंगे। यहाँ पे MJ3055 है। बाद में आपको रजिस्टर वगैरह सब प्रॉपर लगाना है। डायोड वगैरह आप कोई भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको रजिस्टर सेम टू सेम वैल्यू का ही लगाना पड़ता है, वरना आपका बोर्ड काम नहीं करेगा। वर्किंग में प्रॉब्लम होता है अगर दोस्तों कुछ भी हम कंपोनेंट को अगर चेंज करवा देते हैं तो सेम टू सेम वैल्यू ही लगाइए। उसी के बाद देखिए हमारा एम्पलीफायर भी अभी ऑन है। इसे एक बार ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद देखिए मैं आपको इस बोर्ड पर देखिए ऊपर 100E 3 वाट की एक रजिस्टर है, और इस साइड में 220E 3 वाट की रजिस्टर है। और ये हमारा ड्राइवर बोर्ड का बैक साइड। अगर आपके पास कोई इस टाइप का पीसीबी आता है या ट्रैक वगैरह कुछ कट जाती है तो आप इस पर देख लीजिए किस टाइप का ट्रैक बना हुआ है। आपके पास भी आए तो आप ट्रैक वगैरह सब चेक करिए। और सबसे पहले तो दोस्तों लूज कॉन्टैक्ट चेक करिए। ये आपको मैं अंदर का लुक भी बता देता हूँ। इसमें ट्रांसफार्मर के आसपास देखिए यहाँ पर एक ब्रिज है। ब्रिज का नंबर बताता हूँ आपको, KBPC 3510। ये 35 एम्पेयर की ब्रिज है दोस्तों। उसके बाद ये हमारे ये हमारा मेन पावर ट्रांसफार्मर है दोस्तों। और सबसे मेन बात ये दोस्तों सिंगल वोल्टेज वाला है। इनपियन बेस्ड जो एम्पलीफायर होते हैं दोस्तों, ये सिंगल वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। और ये आउटपुट हमारा ट्रांसफार्मर है। देखिए इस साइड में हमारे 3 ट्रांजिस्टर है, 3 रजिस्टर है, ये एमीटर रजिस्टर। उसी टाइप से इस साइड में भी देखिए दोस्तों एमीटर 3 रजिस्टर है, 3 ट्रांजिस्टर है। इनके आउटपुट हमारा इस आउटपुट ट्रांसफार्मर पर जाता है। जैसे कि हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर पे देखिए 2 कनेक्शन थे उस साइड से, उसी टाइप से यहाँ पर भी 2 कनेक्शन है।
तो इस साइड के और इस साइड के ट्रांजिस्टरों से आउट आने के बाद हमारा यहाँ से हमारा कॉमन 4 ओम और 8 ओम की कनेक्शन है। उसी के बाद ड्राइवर यूनिट के कनेक्शन है जो कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट के कनेक्शन है। दोस्तों ये एम्पलीफायर हमारे पास रिपेयर के लिए आया था, तो मैंने इसका फुल डिटेल की एक बार वीडियो बना देता हूँ, हमारे सब्सक्राइबर को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए मैं इसे एक बार ऑन कंडीशन में आपको थोड़ा बताता हूँ। इसमें मैं इसके बटन वगैरह सब रिपेयर कर लिया हूँ, मैं उसका वीडियो नहीं बनाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो देखिए मैं जैसे कि इसे ऑन कर लिया हूँ। ये मास्टर बटन भी थोड़ा लूज कांटेक्ट था तो इसे भी हमने क्लियर कर लिए है। बाकी ट्रबल का बटन भी सेट हो चुका है, बेस का बटन भी सेट है। उसके बाद ड्राइवर और बॉक्स के तरफ ये जो बटन यूज़ होता था इसमें भी थोड़ा फॉल्ट था, तो इसे भी हमने क्लियर कर लिया है। और हम इसका एक बार ऑक्स 1 का आपको मैं थोड़ा ऑडियो बता देता हूँ। देखिए इस ब्लूटूथ बोर्ड को हम जब मोड चेंज करते तो देखिए थोड़ा वीयू मीटर में थोड़ी हलचल हो रही है, यानी कि हमारा ऑडियो लगभग आ चुका है एम्पलीफायर में। मैं आपको ऑडियो नहीं बता सकता हूँ कॉपीराइट की वजह से। देखिए एम्पलीफायर हमारा वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। इसके जो हमारी जो स्पीकर की आउट होती है वहाँ पर एक रजिस्टर लगा होता है जो कि हमारा कॉमन से कट चुका था, उसे भी मैं शोल्डिंग कर लिया हूँ। दोस्तों ये इसलिए होता है कि सपोज़ हमारे ये बनाना कनेक्टर भी हमने टाइट कर लिया है। ये दोस्तों इसलिए होता है रजिस्टर कि सपोज़ हमारे एम्पलीफायर पर हमने कोई ऑडियो दी नहीं है, बट अगर फिर भी कुछ ऑडियो वगैरह आती है तो उस ऑडियो को वो डिस्चार्ज कर देता है, वरना कंटिन्यू हमारे एम्पलीफायर में कोई हार्मिंग वगैरह आए ना, उस कारण के लिए वो लगाई जाती है रजिस्टर। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।